आज बन रही है पॉम्फ्रेट फिश। बहुत ही सिंपल सा मसाला इसको मैं लगाऊंगी और फटाफट से हम तवे पे इसको रोस्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 किलो फिश है और 1.5 टेबल स्पून लहसुन है कुटा हुआ, चाट मसाला 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ऑलमोस्ट है कश्मीरी मिर्च। गरम मसाला है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1 लेमन। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल इजी रेसिपीज़ के बारे में, जो कि मैं ट्राई करती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है आपने। अब हम सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे, गार्लिक को और सारे मसालों को। आपने देखा कितने इजी से मसाले हैं, सूखे सूखे, सिर्फ गार्लिक चाहिए आपको एंड दैट्स इट। जस्ट मिक्स इट एंड इट विल बी रेडी। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि एक पतला सा पेस्ट बन जाए जो इजीली मछली के ऊपर लग जाए। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लगा देंगे, एक एक फ़िश पकड़ के इसके कट्स के अंदर लगाएंगे और अच्छे से इसको पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, एंड देन वी विल फ्राई। तवा चढ़ाएंगे चूल्हे पे और उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब हम इस पे अरेंज कर देंगे मैरिनेटेड फिश। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और तकरीबन 4 मिनट एक साइड से पकने देंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और अब दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन ये देखें गल जाती है बहुत जल्दी से, ये कोई इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। अब 4 मिनट ही दूसरी तरफ से भी मैं इसको कुक होने दूंगी और उसके बाद ऑलमोस्ट माई फिश रेडी हो जाएगी मिनटों में फटाफट से। एंड देन यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और साथ आप मिंट सॉस बनाएं या हरे धनिया की चटनी बनाएं। ये देखें ऑलमोस्ट अब हमारी फिश रेडी है। एक बार और मैंने इसको टर्न किया थोड़ा सा। इसी तरह की मज़े की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। और आज नया माइक मैं ट्राई कर रही हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है मेरी वीडियो की।